अली भाई, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिर्फ स्मॉग के मौसम में आप लोग ये जाके डिमोलिश करते हैं, या आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को मतलब परफॉर्म करके आप दिखाते हैं कि देखें हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये अगर आज गिराई गई है, ये ऐसा तो नहीं है कि आज इससे कोई इंडेक्स बेहतर हो जाएगा। ये तो एक काविश है ना, एक मेहनत है। तो आपने इससे पहले भी कोई डिमोलिश करवाई है, या ये सिर्फ इसी सीज़न के हवाले से आपने कोई एक्टिविटी की है? जी, इसमें मल्टीपल यूनिट्स हैं वो डिमोलिश किए गए हैं। अगर आप देखें तो मैडम ने भी आपको बताया कि 40 से 45 के करीब यूनिट्स डिमोलिश किए गए हैं। 100 के करीब फैक्ट्रीज जो हैं वो सील की गई हैं। ये पिछले 2-3 महीनों के अंदर किया गया। इसमें भट्टे हैं, भट्टियाँ हैं, स्टील मिल्स हैं। मैंने कल भट्टों वाला प्रोग्राम किया, जी, उस पर मैंने देखा है कि वो तकरीबन वो चूँकि हमें लाहौर में 3 भट्टे मिले थे जो वायलेट कर रहे थे। वो तीनों भट्टों को हमने डिमोलिश कर दिया। उसके बाद कुछ गमला बनाने वाली भट्टियाँ हैं, उनको डिमोलिश किया जा रहा है। और जो तकरीबन 20-25 के करीब ऐसी थी जो वायलेट कर रही थी, उन्हें भी डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन आपकी इतनी मेहनत और काविश के बावजूद अभी ये पिछला जो एक हफ्ता था, इतना मैं बता नहीं सकता कि आप लाहौर में निकल के सांस नहीं ले पाते थे। आपको ऐसे लगता है कोई जहर जो है वो फिजा में फैला हुआ है। देखें, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, कुछ रीजनल फैक्टर्स हैं। जब वो इंडिया से विंड फ्लो इस साइड पे होता है तो हमारा एक्यूआई बहुत बुरा हो जाता है। मगर हम अपने लोकल फैक्टर्स को तो एटलीस्ट कंट्रोल करें ना। जो इस तरह के एक्शंस हैं उनका मकसद सिर्फ लोकल फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। अब जो क्रॉस बाउंड्री इशूज़ हैं या रीजनल इशूज़ हैं, उन पे तो यकीनी तौर पे इसका इम्पैक्ट तो इतना नहीं आएगा, मगर वो हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो अगर वो ऐसा कोई होती है वायलेशन या कोई ऐसी वेदर पैटर्न्स आते हैं कि वो फ्लो टुवर्ड्स पाकिस्तान हो जाता है वो उस धुएँ का, और वो दिल्ली का और लाहौर का अगर आप देखें तो एक्यूआई मिलता जुलता ही होता है। आज विंड इंडिया की तरफ है तो दिल्ली ऊपर होगा और लाहौर नीचे आ जाएगा। जी, तो वो जो इंडिया, लाहौर और दिल्ली के दरमियान जो इंडियन प्लेन्स हैं जिनमें आग लगी हुई है, मेन इशू वो है। और इंडिया की इंडस्ट्री भी उसमें इशू है। तो वो जब विंड को उसको ट्रैवल करती है टुवर्ड्स पाकिस्तान तो हमारा एक्यूआई बुरा हो जाता है। जब वो दिल्ली की तरफ जाता है तो उनका बुरा हो जाता है। तो उन्हें चाहिए कि उसको ज़रा कंट्रोल करें, बेहतर करें। तो ये तो रीजनल फैक्टर्स हैं, मगर लोकल फैक्टर्स पे देखें, हम इतने मैसिव एक्शन कर रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को डिमोलिश तक करने जा रहे हैं। ये कितना नुकसान हुआ होगा इस मिल ओनर का? इट मस्ट बी अ ह्यूज लॉस फॉर हिम। जी, जाहिर है 40-50 लाख का तो बिल्कुल करोड़ों में नुकसान होगा इसका। अगर हम वो शेड भी गिरा है, दीवारें भी हैं, उसकी 2 भट्टियाँ भी गिरी हैं। अभी इसका ये मैंने देखा है कि भट्टियाँ आपने डिमोलिश कर दिया, दीवारें, ये क्या इसका शेड भी गिराया जाएगा? जी बिल्कुल, उसमें जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उन सारों को डिमोलिश किया जाएगा इसके अंदर। तो वो नुकसान करना मकसद नहीं है, किसी का रोज़गार ख़त्म करना मकसद नहीं है, मगर ये एक्सट्रीम स्टेप्स हैं। जब कोई नहीं मानता तो फिर हमें ये मजबूरन करना पड़ता है। उसको कैसे रोकें? अब ना तो FIR के बाद बात आ रहा है, या ना तो वो फाइन दे रहा है। इस स्पेसिफिक यूनिट को देखें तो 45 लाख फाइन है जो रिपीटेड इसको 13 कार्रवाइयों में किया गया। 45 लाख फाइन, मतलब कि आप हर बार को 2-2.5 लाख फाइन कर रहे हैं। 13 FIRs इसके ऊपर हैं। ठीक है, इसको एक मरतबा पहले डिमोलिश भी इवन किया जा चुका है, मगर ये उसके बावजूद बाज नहीं आ रहा। आपने ये कार्बन इसका स्टोर रूम भी दिखाया, बाकी चीज़ें भी आप देखें, तो वो उसके बावजूद बाज नहीं आ रहा। तो फिर मजबूरन है कि हमें लोगों का रोज़गार भी खैर देखना है। तो इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि ऐसे जो रिपीटेड वायलेटर हैं, जो रेट ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं मान रहे, उनके ऊपर एक्शन किया जाए। चलें जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम था आज का, और ये अभी भी कार्रवाई चल रही है। इसके मनाज़िर आप पूरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह देखेंगे कि जो लोग भी अपने चंद पैसों को कमाने के लिए अगर अवामुन्नास का नुकसान करेंगे तो उनके लिए फिर कोई रहमदिली या कोई इस तरह के मामलात नहीं होंगे, उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अब ये देखें, जब आए थे तो ये एक फैक्ट्री थी, अब एक मतलब कि अब वो फैक्ट्री नहीं है, मतलब कि अब ये सिर्फ जो है एक मलबे का ढेर बन चुका है। जब हम आए थे उस वक्त ये ऑपरेटिंग फैक्ट्री थी, अब जो है ये सिर्फ एक मलबे का ढेर बन चुका है। और अभी मज़ीद भी ये बता रहे हैं कि इसको मुकम्मल अंदाज में डिमोलिश करके और फिर ये देखें अब वो उस पर शेड गिराए जा रहे हैं। अली भाई, ये मुझे तो अब पता लगा कि ये दो मिल्स थी, 2 फैक्ट्रीज? ये 2 फैक्ट्रीज थी जी, एक ही प्रीमिसेस के अंदर 2 अलग-अलग फैक्ट्रीज हैं। दोनों वायलेटर हैं। एक का वो जो कार्बन का रिजर्व है वो सामने आपने देखा, दूसरे का ये बैक साइड पे इसका रिजर्व। ठीक है, तो ये रिपीटेड वायलेटर हैं, दोनों ही रिपीटेड वायलेटर हैं और दोनों बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब जो का स्मोक सीजन स्टार्ट हो गया है, अब वो हम उस पर नहीं कह सकते कि हम इनको कोई वार्निंग दें या कुछ इस तरह का करें। अब तो वो सर पे आ गया, आना क्या बल्कि स्टार्ट हो गया। हाँ जी। तो अब इस टाइम तो कोई इसकी के लिए भी कोई रियायत नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। गवर्नमेंट का बड़ा सीरियस स्टैंड है कि कोई वायलेटर जो वायलेट कर रहा है उसको अलाउ नहीं करना ऑपरेट करने के। ठीक है, तो इसलिए अब एक्सट्रीम स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि जो वायलेटर्स हैं उनको डिमोलिश करें, उनको अब आपने नोटिस नहीं देना। जो भट्टे वायलेट कर रहे हैं विदाउट एनी नोटिस आप उन्हें डिमोलिश करें। तो वो भट्टियों को जो फैक्ट्रीज रिपीटेड वायलेटर हैं, बार बार वायलेट कर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म की अब कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया। ये बाकायदा तौर पे जो ग्रैंड ऑपरेशन है उसका आगाज़ हो गया है और फैक्ट्री को खाली करवाने की अब कोशिश की जा रही है। और पहले वो कह रहे हैं कि इन तमाम स्टाफ को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा,
और उसके बाद इसको डिमोलिश किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के एहलकारान भी मौजूद हैं, एनवायरनमेंट की टीम्स भी मौजूद हैं, एंटी स्मोक स्क्वाड भी मौजूद है और बता रहे हैं कि इस फैक्ट्री पे मुतअद्दिद बार जो है FIR दी गई, 45 लाख रुपए का इन्हें फ़ाइन किया गया, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। तो आज इसको जो है इसका मलिया मेट किया जाएगा। बहुत मेहनत की है पूरा साल और उसी की बदौलत इस साल लाहौर की फ़िज़ा कदरे बेहतर है। अभी भी इस पर बहुत सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन जो इनकी मेहनतें थी, काविशें थी, उसी की बदौलत इस साल कदरे बेहतर लाहौर का इंडेक्स है। अली भाई थोड़ा सा ये बताएं कि आज यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और ये किस चीज़ की मिल है? देखें, ये एक री रोलिंग मिल है। इसको कोई 13 मरतबा पहले सील किया जा चुका है। इसके ऊपर 13 FIRs हैं और इसको कोई 45 लाख के करीब फ़ाइन किया जा चुका है। इसके बेल्ट्स भी काटे जा चुके हैं, मगर रिपीटेड वायलेशन से ये बाज नहीं आ रहा। इवन के हमने इसको पार्शली डिमोलिश भी किया था पिछली मरतबा। कुछ हिस्सा इसका हमने गिराया भी था, मगर उसको भी इन्होंने, अगर आप वो देखें ना, तो वो मटीरियल इन्होंने जो टूटा है वो पिछली मरतबा वो इकट्ठा किया हुआ है फायर ब्रिक्स का, तो अब वो नया इन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है इसको, विदाउट एनी परमिशन इन्होंने इसको फिर दोबारा चला लिया है। ये हालात हैं, ये भी मेरा ख्याल आप लोग ही जी ये लास्ट टाइम जब हमने डिमोलिश किया था इसको, तो ये शेड वगैरह भी हमने इसका गिराया था, मगर वो शेड तो मेरे ख्याल इन्होंने रिपेयर नहीं किया, मगर ना वो कोई इक्विपमेंट रिपेयर किया है, मगर इन्होंने जो अपना सिस्टम है वो चला लिया है किसी तरीके से। यहाँ पे हो क्या रहा था, मतलब कि आज जो इस ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ इन्हीं से क्यों किया गया? एक तो ये रिपीटेड वायलेटर हैं, ये बाज नहीं आते, बार बार इनको FIRs भी की जा रही हैं, सील भी किया जा रहा है, फ़ाइन भी किया जा रहा है। इनको कितना फ़ाइन किया गया? 45 लाख इन्हें फ़ाइन किया, 45 से 40 लाख के राउंड अबाउट इनको फ़ाइन किया जा चुका है और रिपीटेड वायलेटर हैं। इवन के डिमोलिश भी पार्शली इन्हें पिछली मरतबा किया गया, मगर वो भी इन पे इफेक्ट नहीं हुआ और विदाउट एनी परमिशन, बगैर किसी के पूछे इन्होंने इसको रीबिल्ड करके दोबारा चला लिया। ठीक है, मतलब बदमाश है, माफिया था। जी जी बिल्कुल। तो आज अभी क्या करेंगे इनके साथ? अब हम इन्हें दोबारा डिमोलिश करेंगे जी, प्रॉपर तरीके से इस दफ़ा। और मैडम जो AC चाले मारे हैं वो ऑपरेशन लीड कर रही हैं इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम इसको बाज रोकने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे बताएं कि आप लोग काफ़ी देर मतलब कि इस ऑपरेशन की तैयारी करते रहे, बाहर खड़े रहे, टीम्स प्लानिंग करते रहे, तो उस दौरानिए में मेरे ख्याल इन्होंने यहाँ पे जो भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें इनसे डिसलोकेट कर ली हैं, लेबर भी इनकी भाग गई है फौरी तौर पे हमें देख के, और मौके पे इन्होंने वो जो सबस्टैंडर्ड फ्यूल था उसको भी छुपा लिया है, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वो 1 घंटा मशीनरी ज़ाहिर है अरेंज करते हुए हमारी फोर्सेज खड़ी थी बाहर, तो उसमें लगा है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट किए, बट इट वाज डिमोलिश और विदाउट परमिशन ये इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया इसको और वो सीलें भी तोड़ी हुई हैं हमारी, तो इसमें काम तो नहीं हो सकता। ये मतलब कि वायलेशन तो ये भी आ गई कि आपने बगैर जी विदाउट एनी परमिशन और फिर आपने दोबारा कंस्ट्रक्ट किया। मतलब ये जो ये बात कर रहे थे कि इस वक्त तो यहाँ पे कार्बन भी मौजूद नहीं है, तो आप क्यों इसको डिमोलिश करने आए हैं? वो मतलब वो रिमूव कर लिए ना जी, अभी इमीडिएटली इन्होंने रिमूव कर लिए। ठीक है, तो अभी ये देखें नाज़रीन, बाकायदा तौर पे जो है ऑपरेशन का मेरा ख्याल है आगाज़ हो गया और बता रहे हैं कि इसको पहले भी डिमोलिश किया गया, मुतअद्दिद बार FIRs दी गई, इसको पार्शली डिमोलिश पहले भी किया गया और बता रहे हैं कि 45 लाख से ज़ायद का इन्हें फ़ाइन किया जा चुका है। अब इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये कारोबारी जो हैं शख्सियात हैं या कारोबारी शख्सियात के साथ इस तरह करेंगे तो कौन कारोबार करेगा, लेकिन मसला ये है कि इन लोगों को आप इतनी बार समझा चुके हैं, इतनी बार